हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों का जो चैप्टर है वो चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। तो आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में किन किन चीज़ों को हम ध्यान देंगे, इसमें इसके इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स क्या होते हैं। नंबर सिस्टम हम लोग काफ़ी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। नंबर सिस्टम में बेसिकली अगर आप अर्ली क्लासेस के विषय में सोचो, क्लास 5th 6th 7th, तो आपने वहाँ नेचुरल नंबर पढ़ा, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, रियल नंबर, एंड अब आया ये कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जानेंगे ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, इसमें कौन कौन से टर्म्स की यूज आती है, और सीक्वेंस वाइज इसके सारे टर्म्स को हम लोग पढ़ेंगे, कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आपने चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले चैनल। एंड नाउ वी स्टार्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ने से पहले हम जानते हैं रियल नंबर क्या होती है। व्हाट इज रियल नंबर? रियल नंबर क्या है? कई सारे डेफिनेशन हो सकते हैं रियल नंबर के। द नंबर हुज स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव इज कॉल्ड रियल नंबर। एक ये डेफिनेशन लिख सकते हैं, द नंबर, सपोज इस नंबर का नाम हमने एक्स रख दिया, द नंबर हुज स्क्वायर is non-negative। कहने का सेंस है x is real if x square is greater than equal to 0। किसी भी नंबर को आप रियल नंबर तभी कहते हो जब उस नंबर का स्क्वायर करें तो वो क्या आना चाहिए, 0 या पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। ये हो गया एक रियल नंबर का डेफिनेशन। जैसे हम कह सकते हैं -2 एक रियल नंबर है क्योंकि इसका स्क्वायर करने से, इसकी स्क्वायर कर दोगे आप 4, जो एक पॉजिटिव नंबर आ गया। 0 एक रियल नंबर है क्योंकि 0 का स्क्वायर करने से 0 आया जो इक्वल टू 0 है ना। सो ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, वैसे नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, रियल नंबर्स कहते हैं। -2, 3, 0, 2/7, 1.25, -√2, -3/7, जितने भी नंबर्स आप जानते हो वो सभी नंबर्स रियल होते हैं। इन सब में से किसी भी नंबर का स्क्वायर कर दूं मैं तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, है ना। या तो उसकी वैल्यू स्क्वायर करने के बाद या तो वो पॉजिटिव होगा या क्या होगा, 0 होगा। सो इन सभी नंबर्स को हम लोग रियल नंबर कहते हैं। दूसरा डेफिनेशन कह सकते हो रियल नंबर का, द नंबर विच कैन बी प्लॉटेड ऑन नंबर लाइन। जो नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं, जैसे -∞ से +∞ तक हमारा नंबर लाइन होता है। ये -∞, ये +∞, यहाँ 0 है, ये 1 है, 2 है, इसके बीच में भी बहुत सारे नंबर है, 0.1, 0.2, 0.3, √2, बहुत सारे नंबर्स हैं। वो सभी नंबर्स क्या हैं, रियल नंबर्स हैं। इस साइड -1 है, -2 है, और इसके बीच में भी इनफाइनाइट नंबर्स हैं। ये सभी नंबर्स क्या है, रियल नंबर है। आप क्लास 9th में रियल नंबर के विषय में पढ़े होंगे, क्लास 10th में रियल नंबर के विषय में पढ़े होंगे। मैं ज़्यादा डेप्थ में इसे नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि आप ऑलरेडी क्लास 9th और 10th में बहुत ही अच्छे से रियल नंबर को पढ़ चुके हो। तो मैंने यहाँ पे आपको 2 डेफिनेशन बताया। द नंबर हुज स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव, एक नंबर जिसका स्क्वायर करने के बाद ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आया, यानी निगेटिव नहीं आया। नंबर 3 तरह का होता है, 0, पॉजिटिव और निगेटिव। तो ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर 0 और पॉजिटिव हो उसको हम लोग रियल नंबर कहेंगे। आगे देखते हैं कैसा नंबर रियल नंबर नहीं होगा। फिर अब रियल नंबर भी 2 टाइप का होता है, एक रैशनल होती है, एक इरैशनल होता है। अब मैं इसमें डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, इसमें जैसे रूट वाला जो नंबर है वो इरैशनल है और ये सब नंबर रैशनल है ना। कैसा नंबर रियल नहीं कहलाएगा, जैसे लिखता हूँ मैं √-3, रूट के अंदर निगेटिव लिख दिया। यहाँ देखो निगेटिव है लेकिन रूट के बाहर है, इसका स्क्वायर करोगे आप तो निगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, ये नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, दैट्स व्हाई इट इज रियल। बट रूट के अंदर निगेटिव है, अगर ऐसे नंबर का मैं स्क्वायर कर दूं तो ये आएगा -3। अब ये ग्रेटर देन 0 नहीं है और इक्वल टू 0 भी नहीं है, एक्चुअल में -3 क्या है, लेस देन 0। तो ऐसे नंबर को हम रियल नहीं कह सकते हैं। सबसे पहले जानना है रियल नंबर होता क्या है। जो नंबर रियल नहीं है उसको हम क्या कहेंगे, यहीं से हमारा मेन चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट होता है। अभी बस मैं आपको इंट्रोडक्शन का पार्ट बता रहा हूँ कि इंट्रोडक्शन क्या है,
कॉम्प्लेक्स नंबर का। सो आप बहुत ही क्लियरली समझ गए होंगे रियल नंबर क्या होता है। ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है उसको हम रियल नंबर कहेंगे। अब ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं है यानी लेस देन 0 है उसको हम लोग कहते हैं नॉट रियल नंबर, मतलब इमेजिनरी नंबर, है ना। जैसे इस नंबर का स्क्वायर किया वो निगेटिव आ गया तो इस नंबर को हम लोग क्या कहेंगे, इमेजिनरी नंबर। सो रियल नंबर समझ में आया। तो एक नंबर जिसका स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है उसको रियल नंबर कहेंगे। और रिमेनिंग जो आता है वो आता है अपना इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर क्या हो गया, सेम टाइप से डेफिनेशन दे सकते हैं, द नंबर whose square, उस नंबर को x कह लो आप, द नंबर whose square is less than 0, is less than 0, that is x is imaginary या फिर कह सकते हो नॉट रियल if x square is less than 0। एक नंबर जिसका स्क्वायर लेस देन 0 है उसको हम लोग क्या कहेंगे, इमेजिनरी नंबर कहेंगे, है ना। एग्जांपल ले सकते हो, एग्जांपल सिंपल सा वही, रूट के अंदर जितना भी निगेटिव होगा, अंडर रूट -1, अंडर रूट -2, अंडर रूट -3, अंडर रूट -2/3, ये सभी क्या है, इमेजिनरी नंबर है। अंडर रूट -16, अंडर रूट -25 आर इमेजिनरी नंबर्स। तो आपको बहुत क्लियर समझ में आ गया होगा रियल नंबर क्या होती है और इमेजिनरी नंबर क्या होता है ना। तो रियल नंबर, एक नंबर जिसका स्क्वायर करें ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो उसको रियल, और एक नंबर जिसका स्क्वायर लेस देन 0 हो, क्योंकि नंबर्स को कैलकुलेट करेंगे तो या तो पॉजिटिव आएगा, 0 आएगा या निगेटिव आएगा। पॉजिटिव और 0 रह गया उसका स्क्वायर तो रियल, और लेस देन 0 हो गया तो इमेजिनरी। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद जो टॉपिक है वो है हमारा इमेजिनरी यूनिट। क्या होता है ये इमेजिनरी यूनिट? अब इसमें एक टर्म यूज होता है, इमेजिनरी यूनिट। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर में अभी हम इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ रहे हैं, मेन कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी वाला पार्ट पढ़ने के बाद, इमेजिनरी यूनिट पढ़ने के बाद कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग पढ़ेंगे। सो इमेजिनरी यूनिट क्या होता है ये? एक नंबर अंडर रूट -1 को एक लेटर से डिनोट कर दिया गया, आई लेटर से। अंडर रूट -1 को एक सिंबल दे दिया गया आई, है ना। ये आई आयोटा वर्ड से आया है, आयोटा वर्ड से आया। ये आयोटा एक लैटिन वर्ड है जिसका इंग्लिश मीनिंग इमेजिनरी होता है ना। सो अंडर रूट -1 को एक लेटर, एक सिंबल से डिनोट करेंगे, वो सिंबल क्या है, आई। और ये आई आया कहां से? तो इमेजिनरी से आया या आयोटा से आया। तो इस बात को आप ध्यान रखोगे। अंडर रूट -1 मीन्स हो गया आई। अब और कुछ चीजों को देखें, जैसे सपोज लिखा हुआ है अंडर रूट -4, इसका मतलब दो बातें लिखी हुई है। अंडर रूट 4 इंटू अंडर रूट -1, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, अंडर रूट -1 को एक सिंबल दिया गया आई। सिंपल लैंग्वेज में कहो, रूट के अंदर अगर निगेटिव हो तो अगर उस नंबर का आप स्क्वायर रूट इवैल्यूएट कर सकते हो तो स्क्वायर रूट का वैल्यू लिख दो, और फिर जो निगेटिव साइन है वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। निगेटिव साइन के लिए आई पुट कर देंगे, आई लिख लेंगे, है ना। तो अंडर रूट -4 क्या हो गया 2i। सिमिलरली बताओ अंडर रूट -9 क्या होगा? अंडर रूट -9 क्या होगा? तो ये हो जाएगा 3i। अंडर रूट -8 क्या होगा? 8 का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम्स 2, तो 2√2, और हमेशा निगेटिव के लिए i पुट कर देना है। अब ये i आप बाद में लिखो, पहले लिखो, 3i लिखो या i3 लिखो, ये आपका मन है, दोनों ही सही है, ज़्यादा बेटर होता है ऐसे लिखना। अंडर रूट
-5, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग √5i या i√5, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट डायरेक्ट इवैल्यूएट नहीं कर सकते, निगेटिव के लिए आई सिंबल हमने लिख दिया। तो एक बात पता चल गया कि रूट के अंदर अगर निगेटिव नंबर है तो ऐसे नंबर को हम लोग इमेजिनरी कहते हैं। उस निगेटिव को हटाने के बाद आई सिंबल आ जाएगा। अगर उस नंबर का स्क्वायर रूट आप इवैल्यूएट कर सकते हो तो स्क्वायर रूट लिख करके आई लिखो। सो ये हो गया हमारा इमेजिनरी यूनिट। अब कुछ इससे रिलेटेड नोट पॉइंट्स है, उन नोट पॉइंट्स को देखते हैं हम लोग क्या क्या है। नोट पॉइंट्स, फर्स्ट i to the power 0, किसी भी नंबर पे पावर 0 क्या होती है 1, तो i पे पावर 0 भी क्या होगा 1। i to the power 1, किसी भी नंबर पे पावर 1 क्या होगा, वो वही नंबर रह जाता है, तो हम लोग i लिखेंगे। i स्क्वायर क्या होगा, ये सबका फ्रीक्वेंट यूज आता है इसलिए मैं यहाँ पे कुछ लिख दे रहा हूँ। i स्क्वायर क्या होगा समझते हैं। i का मतलब है √-1, आई स्क्वायर क्या होगा, यानी √-1 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल तो -1 हो गया। √-1 का स्क्वायर करोगे आप तो -1 आ जाएगा, तो आई स्क्वायर क्या हो गया -1। ओके, नेक्स्ट आई क्यूब क्या होगी, आई क्यूब देखते हैं आई क्यूब क्या होता है। आई क्यूब का मीनिंग हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू आई, लिख सकते हैं ऐसा, आई क्यूब को आई स्क्वायर इंटू आई। अब आई स्क्वायर क्या है, आई स्क्वायर का वैल्यू आया -1, तो -1 और इंटू आई, तो बेसिकली बन गया -i। आई क्यूब का वैल्यू आ गया -i। i to the power 4, अगर हमारा i पे पावर 4 को आप लिख सकते हो आई स्क्वायर का स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू है -1, तो -1 का स्क्वायर क्या हो गया +1, आई का 4 क्या हो गया +1। इस चीज को डायरेक्ट आप ध्यान रखना, बहुत लर्न करने वाली चीज नहीं है। किसी भी नंबर पे पावर 0 1, किसी भी नंबर पे पावर 1, सेम नंबर आई स्क्वायर। आई अगर रूट अंडर -1 है तो आई स्क्वायर क्या होगी -1। आई क्यूब क्या होगा, आई क्यूब होगा आई स्क्वायर इंटू आई, सो आई स्क्वायर इंटू आई मतलब हो जाएगा -i। आई पे पावर 4 क्या होगा, तो आई पे पावर 4 जो है वो आई स्क्वायर का स्क्वायर होगा, यानी -1 का स्क्वायर होगा जो हो गया +1। सो ये सब डायरेक्ट हम ध्यान रखेंगे। अब एक दो ऑब्जर्वेशंस में बता दूं, आई के पावर इवन नंबर है, लाइक 0 है, 2 है, 4 है, तो नंबर जो है वो रियल में कन्वर्ट हो जाएगा, रियल नंबर में 1 आ गया या -1 आ गया, 1 आ गया। कब, जब क्या है हमारा इवन पावर है, इवन है ना, इवन समझते हो 0 2 4 -2 -4 ये सब। सो आई पे इवन पावर में वो या तो 1 आंसर देता है या -1 आंसर देता है। नेक्स्ट आई की पावर ऑड है, 1 है या 3 है, तो इमेजिनरी ही रह जाता है। आई की पावर 1 आई क्यूब -i है ना, एक सिंपल सा एक ऑब्जर्वेशन था। नेक्स्ट, अगर 4 से ज्यादा पावर हुआ तो आप क्या करोगे। 4 से ज्यादा पावर है, लाइक आई टू द पावर n है, और इस n को मैं एज्यूम करता हूँ कि 4 से ज्यादा है, लाइक 5 है, 7 है, 13 है, 20 है, ऐसा कुछ हो सकता है। सो i टू द पावर n तो आप लिख देते हो i टू द पावर r। अब ये n r क्या है मैं नीचे बताता हूँ, वेयर n इज ए नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 4। n एक नंबर है जो 4 से ग्रेटर है, 4 तक का वैल्यू आप जानते हो, कह लो 4 से बड़ा है, n की वैल्यू 4 से बड़ी है, एंड r is remainder when n is divided by 4। अगर मैं इस n को 4 से डिवाइड करूं तो कुछ रिमाइंडर आएगा, है ना, उस रिमाइंडर को यहाँ पे लिखना है। अब रिमाइंडर हो क्या सकता है, अगर आप किसी नंबर को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर हो सकता है 0। कब, जब वो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, है ना। इधर मैं समझा देता हूँ आपको, इसे आप लिख लो, है ना। अगर आपने n को 4 से डिवाइड किया तो कुछ कोशिएंट आएगी,
और लास्ट में कुछ रिमाइंडर आएगा। ये रिमाइंडर क्या हो सकता है, किसी नंबर को अगर मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। 4 आएगा तो फिर से डिवाइड कर देंगे तो रिमाइंडर के प्लेस पे 0, 1, 2, 3 हो सकता है। और 0, 1, 2, 3 के लिए वैल्यूज हमें यहाँ पे पता है। अब ऐसा क्यों होता है, उसका भी बहुत सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि I4 अगर 1 हो रहा है तो एक पीरियोडिक बन जाता है, इसलिए हम लोग 4 से ही डिवाइड करते हैं। कई स्टूडेंट का क्वेश्चन हो सकता है सर आप 4 से क्यों डिवाइड कर रहे हो, तो उसका एक लॉजिक है, आप सोचोगे तो समझ में आ जाएगा कि n को 4 से इसलिए डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि i पे पावर 4 क्या है, 1 हो जा रहा है ना, और 1 में कोई नंबर मल्टीप्लाई करो तो वही नंबर रहता है। तो ये सब मेन लॉजिक है उसके पीछे। एग्जाम्पल से भी लॉजिक को मैं समझा दूंगा आपको। सो बहुत सिंपल सा चीज सोचना है, i टू द पावर n इज इक्वल टू होता है i टू द पावर r, n को 4 से डिवाइड कर देना है। एग्जाम्पल अगर कभी लिखा हुआ है i टू द पावर 10 है ना, क्या है i टू द पावर 10 या i टू द पावर 11, तो इसको क्या करना है, इस 11 को 4 से डिवाइड करना है। 4 2 जा 8, रिमाइंडर क्या आ गया 3, तो जो रिमाइंडर आ गया वो लिख देंगे हम लोग यहाँ पे i क्यूब है ना, रिमाइंडर क्या आया 3, i के पावर 11 था, i के पावर 3 हो गया। i के पावर 3 क्या होता है, -1 होती है, तो आंसर आ गया -1। i के पावर 11 का वैल्यू क्या हो गया, -1, राइट। हमने रिमाइंडर लिख दिया पावर में। इसको और अनदर मेथड से मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे ये हुआ। थोड़ा सा अगर लॉन्ग जाना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, i टू द पावर 11 है, इसको लिख सकते हैं हम लोग i टू द पावर 4 इंटू 2 प्लस 3। 11 को लिखा जा सकता है 4 2 जा 8 प्लस 3। ध्यान से समझना, बहुत ही ईजी है। फर्दर लिख सकते हैं i के पावर 4 इंटू 2 इंटू i क्यूब, i टू द पावर 4 का स्क्वायर इंटू i क्यूब। i के पावर 4 क्या होता है 1, हमेशा इसको ब्रेक कर देना है, जो भी नंबर होगा उसका 4 का मल्टीपल देखेंगे और प्लस एक रिमाइंडर लिख देंगे साइड में, है ना, क्योंकि डिविडेंड इज इक्वल टू होता है डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। i के पावर 4 क्या हो गया 1, अब 1 का स्क्वायर, i क्यूब क्या है, i क्यूब है -i, तो 1 इंटू -i क्या हो गया -i। अभी थोड़ा सा लंबा चला गया, मतलब पूरा अगर एक्सप्लेन करके लिखे तो, और शॉर्ट में अगर समझना चाहें तो बहुत ही सिंपल है, जो भी नंबर है उसको 4 से डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर आएगा उसको यहाँ पे लिख दो और फिर इनसे वैल्यू मैच कर दो। और भी कुछ एग्जांपल लेता हूँ मैं, समझ में आ जाएगा आपको आसानी से। सेकंड एग्जांपल, i टू द पावर 22, 4 से डिवाइड करोगे, 4 5 जा 20, रिमाइंडर क्या बच गया 2, है ना, 22 को 4 से डिवाइड किया 5 टाइम्स में 20, रिमाइंडर 2। अब i स्क्वायर क्या होती है -1, तो आप क्या लिखोगे यहाँ -1। नेक्स्ट थर्ड, i टू द पावर 2019, i टू द पावर 2020 ले लेते हैं, जो ईयर अपना चल रहा है वही ले लेते हैं। इसको 4 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, रिमाइंडर 0 आएगा। किसी भी नंबर को, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज अभी आपको बता रहा हूं मैं, किसी भी नंबर को अगर आपको 4 से डिवाइड करना हो, किसी भी नंबर का चेक करना है कि वो 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो उसके लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करो, लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करो। अगर डिवाइड हो गया तो वो डिविजिबल है 4 से, रिमाइंडर उसका 0 हो जाएगा, और जो भी रिमाइंडर आना होगा या डिविजिबल है या नहीं है वो सब लास्ट 2 डिजिट से पता चल जाएगा, पहले के डिजिट्स को आपको देखने की जरूरत नहीं है। तो 4 5 जा 20, रिमाइंडर क्या आ गया 0। अब i पे पावर 0, किसी भी नंबर पे पावर 0 क्या होता है 1। फोर्थ, i टू द पावर 3 2 9 7 6 4 5, इतनी बड़ी नंबर है और मुझे 4 से डिवाइड करना है इसको। अगर इसको मुझे 4 से डिवाइड करना है तो आप बताओ क्या करोगे आप, लास्ट 2 डिजिट को बस 4 से डिवाइड करोगे। क्या करना है, लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करना है। लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करें, 11 4 जा 44, रिमाइंडर क्या बचा 1, रिमाइंडर 1 बचा, ये हो गया i पे पावर 1 जो आ गया i। तो अब आपको बहुत ही क्लियर समझ में आ गया होगा कि i पे कितना भी लार्जर पावर हो, आपको क्या करना है, उस लार्जर पावर को 4 से डिवाइड करना है और
4 से डिवाइड करने के लिए बस लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करो, अगर वो कंप्लीट डिवाइड हो गया तो रिमाइंडर 0, कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ तो जो रिमाइंडर आ रहा है वो रिमाइंडर लास्ट 2 डिजिट से हमें डिसाइड हो जाएगा और उसके बाद हम लोग इसके हेल्प से आंसर लिख सकते हैं। सो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि i पे पावर ये है तो क्या हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। सेकंड पॉइंट था थर्ड ऐसे ही, मतलब i पे पावर अगर 4n है, 4n मतलब 4 का मल्टीपल है तो रिजल्ट क्या होगा 1। i पे पावर 4n प्लस 1 है मतलब 4 के मल्टीपल में 1 एक्स्ट्रा है तो क्या हो जाएगा ये i के पावर में 4n प्लस 2 है तो वैसे 4n का मल्टीपल तो 1 हो जाएगा, i स्क्वायर बच गया और i स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। i पे पावर 4n प्लस 3 है तो ये i क्यूब हो जाएगा जो हो गया -i। पहले भी देख चुके हैं ये चीज़ें, कुछ नया नहीं, वही 4 से डिवाइड करने वाले चीज़ को ही हमने लिख दिया यहाँ पे दोबारा से 4। अगर कभी 1/i लिखा हुआ है तो क्या होगा 1/i, साइड में कर लेते हैं। जनरली ट्राई करना चाहिए जब हम नंबर्स लिखते हैं, आंसर लिखते हैं तो हमें ट्राई करना चाहिए कि डिनोमिनेटर में i का टर्म्स नहीं रहे, डिनोमिनेटर में रियल नंबर्स रखेंगे, इमेजिनरी नंबर्स को नहीं रखना चाहिए। तो आप ऐसे क्या करो 1/i को ऊपर नीचे i से मल्टीप्लाई करो तो 1 × i हो गया, i × i स्क्वायर हो गया। अब i स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1 तो यह i/-1, रिजल्ट क्या आ गई -i। तो 1/i को डायरेक्ट हम कह सकते हैं क्या हो जाएगा -i, या एक दो स्टेप काम कर सकते हो, ऊपर नीचे i से मल्टीप्लाई करो, देख लो रिजल्ट क्या आता है -i। ओके, नाउ अब क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। i to the power 2021 plus 1 by i to the power 2025 to the power 2000 है ना। इसको सॉल्व करना है हमें, तो सिंपल सॉल्व करते हैं। i पे पावर 2021 है, पावर जो 21 है इसको 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 1 बचेगा तो i रह गया। इसको 4 से डिवाइड करेंगे 6 4 जा 24, अगेन रिमाइंडर 1 बचा तो i + 1/i टू द पावर 2000। i तो i रहा, 1/i क्या होता है 1/i होता है -i पे पावर 2000, i -i 0, 0 पे पावर 2000 तो रिजल्ट क्या गया 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारा 0 आया। आ रहे समझ में सभी को? चलो ओके, फिफ्थ प्रॉपर्टी नंबर 5 इधर ही लिख लेते हैं। काफी इजी है, अगर आप ध्यान दोगे तो सब चीज समझ में आएगी और बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी। मैथ्स को बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से मैं आपको समझाऊंगा और कहीं कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। जितने भी प्रॉब्लम्स आप करो सीबीएसई लेवल का, जेईई मेंस लेवल का, एडवांस लेवल का, धीरे धीरे हम अपने कंसेप्ट्स को इंक्रीज करते जाएंगे, अपने स्टैंडर्ड को अप करते चले जाएंगे, है ना। सो अभी हम बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, ग्रेजुअली अप करते चले जाएंगे इसे। फिफ्थ, अगर कभी लिखा हुआ है i to the power n, i to the power n plus 2, n के बाद n plus 1 आता, एक छोड़ करके नेक्स्ट नंबर है, यानी ऑल्टरनेट नंबर्स है। n है, n plus 1 नहीं है, n plus 2 है, तो इसका रिजल्ट डायरेक्ट क्या होता है 0। देखो ये सब मैं बता रहा हूँ, ऐसे तो ये सब को सॉल्व भी कर सकते हैं, 1 से 2 स्टेप में सॉल्व हो जाएगा, बट अगर ध्यान में है तो थोड़ा ज़्यादा फास्ट आंसर आप निकाल सकते हो। एग्जाम जो सीबीएसई जेईई मेंस और एनडीए वगैरह देंगे तो उसमें काफ़ी आसानी से ये सब सॉल्व हो जाएगा। कैसे आया तो देखते हैं। i to the power n कॉमन ले लिया मैंने, ये बचा 1, i द्वारा n कॉमन निकल गया तो i स्क्वायर, i to the power n 1, i स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, 1 - 1 0 हो गया तो रिजल्ट आ गया 0। एग्जाम्पल
अगर हम समझना चाहें, अगर कभी लिखा हुआ है i के पावर 17 प्लस i के पावर 19, देखो 17 के बाद 18 नहीं है 19 है, एक गैप करके है, तो आंसर क्या होगा 0। सेकंड i के पावर 72 प्लस i के पावर 74, एक गैप करके है ना, बाय और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जैसे ऑल्टरनेट है, 72 के बाद 73 नहीं है 74 है, तो रिजल्ट 0 आ गया। और भी कुछ क्वेश्चंस को अगर देखना चाहें, i टू द पावर 778 प्लस i के पावर 776 प्लस i के पावर 774 प्लस i टू द पावर 772 प्लस i के पावर 770 डिवाइड बाय i टू द पावर 1996 प्लस i टू द पावर 1998 प्लस i के पावर 2000 प्लस i के पावर 2002 प्लस i के पावर 2004, ऐसा है। इसको हमें सॉल्व करना है ना। क्वेश्चन देखने में थोड़ा बड़ा लग रहा है कि टाइम लगेगा, ये लगेगा, बहुत ही सिंपल है। एक गैप करके 78 फिर 77 नहीं है 76, तो ये दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा 0। 74 73 नहीं है 72, ये दोनों मिलके क्या हो गया 0, और लास्ट में ये बच गया है ना। तो अगर मैं इसके आंसर को इवैल्यूएट करूं, चलो इस साइड कर लेते हैं। आप इन सबको नोट करते जाना, जो भी है आप सभी को नोट कर लो, सो दैट कि बाद में आप इसको रिवाइज कर सको। सो फर्स्ट टर्म क्या हो गया 0, सेकंड क्या हो गई 0, लास्ट में बच गया आपके पास i के पावर 770। नेक्स्ट फिर यहाँ से पेयर कर लो, दो नंबर का पेयर 0 0 है ना। ऑल्टरनेट है 96 97 नहीं 98, 2000 है 2001 नहीं है 2002, फिर वहाँ 2004 लिख दिया। सो 0 प्लस 0 प्लस i टू द पावर 2004। अब ये i के पावर 770 बचा, इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 17 4 जा 68, रिमाइंडर रह गया 2, यहाँ पे 4 से डिवाइड करोगे कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा i के पावर 0, i स्क्वायर माइनस 1 रिजल्ट क्या आ गया -1। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो क्या था -1। एंड 6th नंबर अगर हम देखें, 6 में प्रॉपर्टी नंबर 6, यहाँ पे ऑल्टरनेट एक गैप करके है, अगर कंटिन्यूअस हो है ना, कंटिन्यूअस लाइक i टू द पावर n, i टू द पावर n प्लस 1, i टू द पावर n प्लस 2, i टू द पावर n प्लस 3, तो रिजल्ट क्या होगा 0। यह भी बहुत सिंपल है, n एक छोड़ दो, दूसरा यानी एक छोड़ करके ये दोनों का सम क्या होगा 0, इस दोनों का सम क्या होगा 0, तो 4 टर्म है तो रिजल्ट क्या हो जाएगा 0। या फिर एक्सप्लेनेशन i टू द पावर n कॉमन ले लें, तो इसके पास 1 बच गया, यहाँ i रह गई, ये i स्क्वायर हो गया, नेक्स्ट i क्यूब हो गया। सो i टू द पावर n एज इट इज, और अगर आप इसे देखो तो 1 प्लस i स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, i क्यूब की वैल्यू क्या होती है -i प्लस i कैंसिल, प्लस 1 -1 कैंसिल, सो इट इज i टू द पावर n इंटू 0, द रिजल्ट इज 0। दैट मीन्स यहाँ से हमने क्या कंसेप्ट सीखा है, यहाँ से हमने कंसेप्ट सीखा कि अगर 4 कंटिन्यूस पावर हो तो रिजल्ट क्या हो जाता है इसका 0, इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा 0। सो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। एग्जाम्पल लेते हैं इससे रिलेटेड। सपोज कभी लिखा हुआ है i टू द पावर 503 प्लस i के पावर 504 प्लस i टू पावर 505 प्लस i टू पावर 506 प्लस i टू पावर 507। इसको सॉल्व करना है अगर मुझे, तो यहाँ दिख रहा है 3 4 5 6, 4 कंटिन्यूस 0, या तो पहले का 4 0 ले लो या लास्ट का 4 0 ले लो, है ना, मतलब ये सब मिलकर के 0 हो जाएगा, बचेगा एक टर्म और आंसर निकाल देंगे, है ना। सो ये क्या हो गया i के पावर 503 प्लस 0, 503 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा
3 आएगा। इसको 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 3 आया। आई क्यूब क्या होता है? माइनस आई। तो आंसर क्या आ गया? माइनस आई। और अभी 2 क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर सपोज लिखा हुआ है 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब एंड सो ऑन प्लस आई टू द पावर 2021, आई टू द पावर 2021, 22 तक चले जाते हैं, है ना? ऐसा कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है और इसे हमें सॉल्व करना है। तो अब देखो इसमें टोटल टर्म्स कितने हैं? इसमें टोटल टर्म कितना है? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे कितना है? दिस इज इक्वल टू क्या होगा ये पता करना है, इवैल्यूएट करना है, फाइंड करना है। तो इसमें देखेंगे टोटल टर्म्स कितना है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है जल्दी बता दो आप लोग सभी। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है 2023, क्योंकि 1 2 3 से 22 तक 2022 हो गया और एक और ये हो गया, तो 2023 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है यहाँ पे, है ना? अब अगर इसको 4 से डिवाइड करें, 4 का ग्रुप बनाए, 4 की ग्रुप बनाए, तो 2020 तक ग्रुप बन जाएगा, 3 टर्म्स एक्स्ट्रा बच जाएगा इसके पास। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 1 प्लस आई स्क्वायर, ये 3 टर्म्स छोड़ दो। उसके बाद I3, I4, I5, I6 ये ग्रुप हो गया, फिर ऐसे ही ग्रुप होता चला जाएगा और लास्ट में भी एक ग्रुप बन जाएगा हमारा। टोटल कितने ग्रुप बनेंगे? तो 2020 को अगर 5 से डिवाइड करें तो कितना बन जाएगा? 404। 2020 को अगर 5 से डिवाइड करोगे 5 4 या 20, फिर 0 5 4, यानी ऐसा जो है 404 टर्म्स बनेगा, 4 ग्रुप्स बन जाएगा यहाँ पे। तो बेसिकली एक बच गया 1 प्लस आई स्क्वायर, इसके बाद 4 का हर ग्रुप 0 होता चला जाएगा। टोटल 2023 टर्म्स था, जिसमें 3 टर्म्स को बाहर कर दिए तो 2020 टर्म्स बचा। ये 2020 टर्म्स कंटिन्यूअस है, हर 4 कंटिन्यूअस ग्रुप 0 हो गया, तो वो सभी 0 हो गया, बच गया ये 3 टर्म। अब इस 3 टर्म का वैल्यू निकाल लो। ये 0 कितना है? 4 टाइम्स है। 1 प्लस आई स्क्वायर का वैल्यू -1, -1 प्लस 1 कैंसिल, आंसर क्या आ गया है? आई हो गया आंसर। अब खुद से सॉल्व करना, दूसरे मेथड से और भी कोई आपको चीजें समझ में आती हैं तो आप उससे सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट एक और प्रॉपर्टी मैं बताऊंगा इससे रिलेटेड। 6 के बाद 7 नंबर प्रॉपर्टी देखते हैं क्या है। 1 प्लस आई का स्क्वायर क्या होता है? 1 प्लस आई का स्क्वायर क्या होता है? तो ये हो जाता है 2i। अब ये कैसे आया, है ना? तो सिंपल है, इसका एक्सप्लेनेशन भी, तो मैं एक्सप्लेनेशन आपको बता देता हूँ। सिंपल a प्लस बी पे होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करना है यहाँ पे, है ना? सो 1 प्लस आई का स्क्वायर का मतलब हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। 1 का स्क्वायर 1, आई स्क्वायर होता है -1 और ये हो गया प्लस 2i, +1 -1 कैंसिल, 2i। तो दैट मीन्स 1 प्लस आई का स्क्वायर हमेशा क्या होगा? 2i होगी। और सिमिलरली अगर 1 माइनस आई का स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, तो क्या आएगा? -2i। तो 1 प्लस आई का स्क्वायर 2i और 1 माइनस आई का स्क्वायर -2i। आगे बात समझ में सभी को? ओके, चलो इससे रिलेटेड कुछ एक एग्जांपल देखते हैं। ये हो गया, है ना? सपोज एक क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन जेईई मेंस में भी लास्ट ईयर आया था, बट एग्जैक्ट जो मैं अभी बता रहा हूँ वो नहीं, इसके बाद जो एग्जांपल बताऊंगा वो है 1 प्लस आई के पावर 2018 प्लस 1 माइनस आई के पावर 2018। इसका वैल्यू पता करना है कि इसका आंसर क्या होगा। 1 प्लस आई के पावर 2018 या 2022 ले लो, फ्यूचर ईयर। 1 प्लस आई के पावर 2022, 1 प्लस आई के पावर 2022 का वैल्यू क्या होगा ये हमें जानना है। This is equal to fill in the blanks।
बताओ, काफी सिंपल है सॉल्यूशन। क्या करोगे, इसे लिख दोगे 1 प्लस आई का स्क्वायर पे पावर, इसको अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 1011 है ना, इस दोनों को मल्टीप्लाई करके सेम चीज आ जाएगा, लिख सकते हैं ऐसा। 4 है तो उसको 2 × 2 तो लिखा ही जा सकता है, 1 माइनस आई पे पावर 2 टू दी पावर 1011। ओके, अब जैसा कि हम लोग जानते हैं 1 प्लस आई का स्क्वायर क्या होता है 2i, तो 2i पे पावर आ गया 1011। 1 माइनस आई का स्क्वायर क्या होता है माइनस 2i, उस पे पावर क्या है 1011। नेक्स्ट क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी 2i पे पावर 1011। यहाँ पे माइनस पे ऑड पावर है तो माइनस बाहर आएगा, 2i पे पावर 1011। सेम चीज पॉजिटिव है सेम निगेटिव है, कैंसिल होकर रिजल्ट क्या आ गया 0। ओके, नेक्स्ट ये अपना लास्ट क्वेश्चन है। सपोज है 1 प्लस आई पे पावर 15 प्लस 1 माइनस आई पे पावर 15। ये लास्ट ईयर जेईई मेंस में क्वेश्चन आया था, है ना? इसको सॉल्व करना है आपको। तो क्या करोगे, देखो यहाँ पे इवन पावर था 1 प्लस आई का स्क्वायर, उस फॉर्म में तो हम नहीं लिख पाएंगे, तो इसको सॉल्व करना है, इसका वैल्यू निकालना है कि क्या होगा। तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस आई और 1 प्लस आई पे पावर 14। इसे लिख सकते हो आप 1 माइनस आई और 1 माइनस आई पे पावर 14। ओके, नेक्स्ट 1 प्लस आई का स्क्वायर पे पावर 7, 1 माइनस आई स्क्वायर पे पावर 7। ओके, 14 को लिख दिया 2 और दिस, फिर ये 1 प्लस आई और ये हो जाएगी 2i पे पावर 7, यहाँ 1 माइनस आई, ये हो गया माइनस 2i पे पावर 7, क्योंकि 1 माइनस आई स्क्वायर क्या होता है माइनस 2i। अच्छा, इसमें भी 2i पे पावर 7 है, यहाँ भी 2i पे पावर 7 है, इसका निगेटिव बाहर आ जाएगा, बट 2i पे पावर 7 को आप कॉमन ले सकते हो। 2i पे पावर को हमने क्या किया है, कॉमन ले लिया है। बच गया क्या, तो यहाँ पे बच गया 1 प्लस आई, इसका माइनस बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा माइनस 1 प्लस आई, है ना, समझ रहे हो, ये माइनस बाहर आके इसमें लग गया है। नेक्स्ट ये हो गया 2i पे पावर 7 और ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसल, i प्लस आई 2i, सो दिस विल बिकम 2i पे पावर 8 एंड 2i पे पावर 8 क्या होगा 2 पे पावर 8 into i पे पावर 8। 2 पे पावर 8 इज कितना होता है 256 ना, 256, 2 पे पावर 8 256, i पे पावर 8 4 से ज़्यादा है, 4 से डिवाइड करोगे तो i पे पावर 0, i पे पावर 0 क्या होती है 1, तो आंसर हो गया 256। तो उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। आज हमने पढ़ा है इमेजिनरी यूनिट। इमेजिनरी यूनिट क्या होती है इन ए कॉम्प्लेक्स नंबर। फिर नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होती है, उसका मॉडुलस क्या होता है, उसका कंजुगेट क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे करते हैं। तो आज हमने इमेजिनरी यूनिट किया है। अब इससे रिलेटेड आप एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हो, अगर आप आर.डी. शर्मा की बुक कर रहे हो तो वहाँ से कर सकते हो, रेस्ट अगर आप एनसीईआरटी करते हो तो एनसीईआरटी से फर्स्ट एक्सरसाइज कर सकते हो। मैं भी कुछ असाइनमेंट आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ तो वो कर सकते हैं आप। सेकंड, हमारा एक बंसल स्टडी सर्कल का ऐप है, उसे आप डाउनलोड कर सकते हो एक ऐप को। उस ऐप पे आपको बहुत सारे वीडियोस एंड कई सारे असाइनमेंट्स टेस्ट ये सभी वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। सो आप उस ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद वहाँ पे एक नंबर है, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो कि आपने ऐप डाउनलोड किया, आप इस क्लास के हो एंड आपको किस तरह का मटेरियल चाहिए वो हम वहाँ डिस्कस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच for watching the videos and please like and subscribe my channel and thanks a lot.